एपिसोड 7 जय राठौर का पुनर्जन्म। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जय ने एक सिल्वर कलर का पोर्टल चुन लिया था अपने पुनर्जन्म के लिए, लेकिन तभी दूसरे पोर्टल से एक अन्य देवता तेजी से बाहर आया, जिसके टक्कर के कारण वह गलती से लाल पोर्टल के अंदर चला गया। अब आइए यह चैप्टर शुरू करते हैं। इतना समय क्यों लग रहा है? एक आदमी जो अपने शुरुआती 30वें वर्ष का लग रहा था, कमरे के बाहर आगे पीछे घूम रहा था। जैसे सभी एल्स होते हैं, वह भी बेहद आकर्षक था। हालांकि उसके खूबसूरत चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे का जन्म लेने में समय क्यों लग रहा है? एक सुंदर महिला ने जवाब दिया, इधर उधर घूमना बंद करो, तुम मुझे भी बेचैन कर रहे हो। मैं हमारी बेटी के लिए चिंतित हूँ, उस आदमी ने कहा। अगर उसे या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे रीना? कुछ नहीं होगा रविंद्र, रीना ने अपने पति को चिढ़ाते हुए कहा। अपने आप को संभालो, देखो ना वैभव को, देखो, देख रहे हो ना वह कितना शांत है। रविंद्र ने उस लाल बालों वाले व्यक्ति की ओर देखा जो कमरे के कोने में दीवार से लगा हुआ था। उसकी भुजाएं उसकी छाती पर बंधी थी और वह मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम कर रहा हो। आकर्षक युवक आखिरकार शांत हो गया और अपनी पत्नी के पास बैठ गया। दोनों एल्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने देवताओं से प्रार्थना की कि उसकी बेटी और उसके बच्चे को किसी भी नुकसान से बचाया जाए। डिलीवरी रूम के अंदर, मेरी लेडी, मुझे बच्चे का सिर दिखाई नहीं दे रहा है, दाई ने उत्साहित होकर कहा। बस थोड़ी और कोशिश करो, एक और बार जोर लगाओ। बिस्तर पर लेटी खूबसूरत महिला ने अपनी भीतर की सारी ताकत बटोरी और दाई की बात मान ली। उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी त्वचा से चिपके हुए थे और उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें थीं। थकान के कारण वह बहुत परेशान थी। वह 3 घंटे से अधिक समय से प्रसव पीड़ा में थी और बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। सिर्फ अपने बच्चे को देखने का दृढ़ संकल्प ही था जो उसे होश में रखे हुए था। काफ़ी संघर्ष के बाद बच्चा आखिरकार इस दुनिया में आ गया। दाई ने नवजात शिशु को अपने हाथों में उठाया। उसने शिशु को लिंग देखा तो अपनी लेडी की ओर देखते हुए कहा, बेटे का जन्म हुआ है, बधाई हो। जब उसे कुछ अजीब लगा, थोड़ी देर सोचने के बाद दाई को एहसास हुआ कि बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई और उसने जादू से बच्चे के शरीर पर साफ किया। उसने बच्चे की सांस और दिल की धड़कन को बारीकी से ध्यान दिया। एक पल के लिए दाई ने सोचा कि बच्चा पैदा होते ही मर गया होगा। उसने पहले भी ऐसा कई मामलों में देखा था कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए। वह घबरा गई। सौभाग्य से उसने देखा कि नवजात के सीने में हलचल हुई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि उसने सांस लेना शुरू कर दिया है। हालांकि बच्चे की सांसें बहुत धीमी और भारी थीं। क्या हुआ? वह खूबसूरत युवती जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, उसने पूछा, क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? उसके सवाल ने दाई को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। उसने जल्दबाजी में बच्चे को उसकी माँ को सौंपते हुए बधाई दी। बधाई हो मेरी लेडी, यह एक बेटा है, दाई ने कहा। हालांकि बच्चा बहुत कमज़ोर है पर वह डर नहीं रहा है। खूबसूरत युवती ने दाई की बात सुनी और अपने नवजात बेटे को अपने सीने से लगा लिया। प्रसव के दौरान जो भी थकान उसे महसूस हो रही थी, वह उस पल में महसूस होना बंद हो गई थी। खुशी से वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। तुम तो छोटे कैटरपिलर की तरह लग रहे हो, खूबसूरत औरत ने अपने बेटे को छेड़ते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को गालों को प्यार से सहलाया और अपने हाथों से जादू का संचार किया। हील एंड क्योर लगातार 2 मंत्र को पढ़ा। बच्चा आखिरकार हिला और रोना शुरू कर दिया। बाहर इंतजार कर रहे 2 एल्फ्स ने एक दूसरे की ओर देखा। एरिन रोने लगी। उसने अपना सिर अपने पति की बाहों में छुपा लिया। हालांकि वह लगातार अपने पति को आश्वासन देती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह खुद भी भीतर से चिंतित थी। वह लाल बालों वाला व्यक्ति जो दीवार से टिका हुआ था, उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने राहत की सांस ली और कमरे की छत की ओर देखा। उसकी दूसरा आंखों में खुशी और दुख की झलक थी। खुशी इसलिए क्योंकि उसके भाई का बच्चा पैदा हो चुका था और दुख इसलिए क्योंकि बच्चा कभी भी इस जीवन में अपने पिता को नहीं देख पाएगा। मेरी लेडी, आपका बच्चा बहुत जिद्दी है,
दाई ने बच्चे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में लग रहा था कि वह शायद बच नहीं पाएगा। सुंदर महिला ने अपने बच्चे को चूमा और मुस्कुराई। क्या आप कह रही हैं कि उसने जीने की प्रबल इच्छा है? बिल्कुल, दाई ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, सुंदर महिला ने धीरे से कहा, आज से तुम्हारा नाम जय होगा, जय राठौर। सुंदर महिला ने अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखा। बड़े और मजबूत बनो जैसे तुम्हारे पिता थे। अचानक दरवाज़ा खुला और 2 एल्स अंदर आए। रविंद्र ने तुरंत ही अपनी बेटी की स्थिति जांची। जब उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर थकान देखी तो उसका दिल दुखा। हालांकि वह उसकी सुंदरता के कारण अंदर छिपी खुशी और गर्व को भी महसूस कर रहा था। रीना अपनी बेटी के पास गई और उसके गालों को चूमा। बधाई हो अहिल्या। धन्यवाद माँ। अहिल्या ने उसकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हाँ, उस महिला का नाम अहिल्या था। माँ और बेटी की इस जोड़ी को देखकर हैंडसम एल्फ ने खुद को अनदेखा महसूस किया और फिर उन्होंने अपनी बेटी की गोद में सोए हुए बच्चे का निरीक्षण किया। यह बच्चा इतना शांत क्यों है? रविंद्र ने पूछा। क्या मानव के बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं? आप क्या कह रहे हो? वह मानव बच्चा नहीं है, वह आधा एल्फ है। रीना ने अपने पति को सही किया। पिता, मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, अहिल्या ने होंठ फुलाए हुए कहा। वह मजबूत है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता। रविंद्र ने भौहें चढ़ाई, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी के बहस ना करने का निर्णय लिया। अपनी बेटी और बच्चे की जांच करने के बाद दोनों एल्स कमरे से बाहर चले गए ताकि मां और बच्चे को एक दूसरे के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिले। आखिरकार उन्हें जल्द या बाद में अलग होना ही था। अहिल्या ने अपने वस्त्र खोले और धीरे से अपनी बेटी के होठों को अपने स्तन की ओर निर्देशित किया। बच्चे की आंखें अभी भी बंद थी। स्पष्ट रूप से वह अभी भी कमज़ोर था, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों ने उसे वह सबसे बुनियादी काम करने की अनुमति दी जो एक नवजात बच्चा करना चाहिए, और वह था अपनी माँ का दूध पीना। जय के चेतना के अंदर शब्द बनने लगे। हालांकि उसका आत्मा अभी भी ट्रक कुन से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त थी। जब वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर रहा था, इस कारण से वह उन शब्दों को नहीं देख पा रहा था जो उसकी स्थिति पृष्ठ पर दिखाई दे रही थी। दैनिक कार्य, दूध पीने का कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार 5 अनुभव अंक। यह उसके सिस्टम विंडो पर दिखाई देने लगा। वर्तमान अनुभव 100 में से 5। नाम जय राठौर। जाति आधा एल्फ। हिट पॉइंट 5 में से 5। माना 10 में से 10। नौकरी वर्ग कोई नहीं। उप वर्ग कोई नहीं। शक्ति 0। फुर्ती 0। सहन शक्ति 1। बुद्धिमत्ता 2। निपुणता 0। कौशल कोई नहीं। उपाधियाँ कोई नहीं। तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। तो धन्यवाद।